Hello everyone, welcome to IT Commerce classes. So as you know that we have done our first part of nutrition in plants and animal. This is a topic from biology science. अब इसका पार्ट 2 हम आज करने लगे हैं. जस्ट हैव अ क्विक रिवीजन कि हमने पार्ट 1 में क्या किया था. पार्ट 1 में वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशन में आगे हमारे पास फर्दर दो मोड्स आते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक इज रिलेटेड टू सेल्फ न्यूट्रिशन, जो हम जिस पे द ऑर्गेनिज्म इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर, ही इज इंडिपेंडेंट फॉर इट्स फूड. एंड वेयर एज heterotropic nutrition, the organism is dependent on others for their foods. तो हमने उस वीडियो में उसके बारे में पढ़ा था. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू इन माई अर्लियर वीडियो दैट वी आर नॉट गोइंग टू लर्न द थेरेटिकल पार्ट. हमें MCQ बेस्ड एग्जाम आना है. सो आर मेन फोकस विल बी ऑन द पॉइंट्स के बेसिस पे हम करेंगे. जो MCQ मेन बन सकते हैं तो हमें थ्योरेटिकल समझने की ज़रूरत नहीं है, बट एक कंसेप्चुअल होना चाहिए. तो हमारी नेक्स्ट वीडियो भी इसी पे बेस होगी कि हम MCQs पे ज़्यादा फोकस करेंगे एज कम्पेयर टू व्हाट, एज कम्पेयर टू द थ्योरेटिकल पार्ट. थ्योरेटिकल पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन इन आर 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में. हम ये काफ़ी पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, आज हम ऑटोट्रॉपिक की फर्दर बाइफिकेशन पढ़ेंगे. हमने पढ़ा था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वी हैव वन ऑटोट्रॉपिक एंड अदर वाज हेटरोट्रॉपिक. अब ना ऑटोट्रॉपिक इज फर्दर डिवाइडेड. तो अब ये फर्दर डिवाइडेड है हमारे पास इनटू टू पार्ट्स, दैट इज फोटोट्रॉप्स एंड फोटोऑटोट्रॉप्स एंड कीमियोऑटोट्रॉप्स. अब फोटोऑटोट्रॉप्स मीन्स द फोटो इटसेल्फ मीन्स द लाइट, and whereas chemo means the chemical. तो आप इसे समझ सकते हैं जिस मोड में we use light to synthesize our food, to prepare our food, is called photosynthesis, and in the process in which we use chemicals is known as chemosynthesis for the synthesis of food. तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम देखते हैं डेफिनेशन हमारे पास है. वी हैव फोटोसिंथेसिस occurs in photoautotrophs and chemosynthesis occurs in chemoautotrophs. तो हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस में व्हाट दे यूज, ये इसमें बनेगा सनलाइट. दे यूज सनलाइट बिकॉज सनलाइट इज अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल टू द प्लांट्स. एंड वेयर एज केमोऑटोट्रॉप्स में क्या करेंगे, दे यूज एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस. उनको सिंथेसिस करेंगे वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में. ऑक्सीडाइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा एंड दीज आर सिंथेसिस इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ये हम आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे होते हैं. तो अब हमारे पास ये है, हमारे पास ऑर्गेनिक यहाँ पे आगे टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल CO2 एंड H2O. इस किस में होता है ये, दैट इज एन फोटोऑटोट्रॉप्स. और फोटोऑटोट्रॉप्स में वी हैव एग्जांपल ऑल ग्रीन प्लांट्स. All green plants use photosynthesis for the preparation of their food. And whereas chemosynthesis किसमें होता है, we have sulfur bacteria oxidize sulfur to sulfate and nitrosomonas sulfate oxidizes ammonia to nitrate. ये आपको आ सकता है MCQ में. सल्फर बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमोसिंथेसिस, जिसमें केमोसिंथेसिस होती है. एंड ऑल ग्रीन प्लांट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ photosynthesis. They both are autotrophs, they prepare their own food. But if we talk about their further bifurcation, so photosynthesis में आ जाएगा we have green plants because they have chlorophyll in them, green pigment होती है उनमें. and chemosynthesis में हमारे पास आ जाएगा sulfur bacteria. Moving to the further slide, next slide. Now here we have definition. Photoautotrophs get their energy from sunlight and convert it into usable energy sugar, जिसको ग्लूकोज भी बोला जाता है. अभी ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको याद रखना है. दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, जैसे हमने पढ़ा था, फोटो इटसेल्फ मीन्स लाइट, एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी नोन एज शुगर ग्लूकोज, एंड दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. Or during process of photosynthesis, not only sunlight turn into energy,
but carbon dioxide is taken from air and oxygen is released in its place because animals depend on this oxygen to breathe. ये हम सबको पता है कि जो प्लांट्स है दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बाय एनिमल्स, and when plants releases oxygen and this is inhaled by animals to breathe, so we are dependent on plants for oxygen. अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट वी हैव केमोऑटोट्रॉप्स. केमोऑटोट्रॉप्स में वी यूज केमिकल मेनली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अमोनिया. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि केमोऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करते हैं? वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं. सो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वी हैव हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अमोनिया. ये आपको याद रखना है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किनको वो यूज करते हैं फॉर देयर प्रिपरेशन ऑफ फूड. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. We have some other modes of nutrition in plants. अब some other modes of nutrition in plants हमारे पास होते हैं. Most of the plants, these are the, you can also write them as important points. Most of the plants make their own food using green pigment called chlorophyll. ये MCQ मैंने लास्ट पेपर में देखा हुआ है JKSSP के, कि ग्रीन पिगमेंट कौन सी होती है प्लांट्स में जो वो यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फूड. तो ये आपको याद रखना है, दैट इज क्लोरोफिल. And plants which do not have chlorophyll are unable to synthesize their food are known as heterotrophic. अब जिनमें chlorophyll नहीं होता, they are not they don't have a green pigment in them known as chlorophyll. तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है heterotrophic plants. ये आपको याद रखना है, MCQ में आ सकता है. The plants which do not have chlorophyll are called dash. They are called heterotrophic plants. Now last we have plants also prepare their food using the process photosynthesis. photosynthesis green plants जो होते हैं photosynthesis यूज करते हैं, हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया था. Now there is a process you can see the photosynthesis process में क्या होता है, लाइट एनर्जी वी यूज है. ये कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन. वाटर एंड मिनरल्स जो है वो आता है रूट्स के थ्रू. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रूट्स के थ्रू यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स को इनहेल करते हैं. क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट्स के सरफेस पे ग्रीन पिगमेंटेशन होती है. जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में दे यूज लाइट एनर्जी, दैट इज सनलाइट. और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो करते हैं, दे इनटेक absorb carbon dioxide and releases oxygen, which is further used by animals for breathing process, respiration process. So this was all about photosynthesis. इसमें कोई भी MCQ बन सकता है. आगे हम देखते हैं जो कंडीशन चाहिए photosynthesis, मतलब the condition which is necessary for the preparation of foods in plant. तो वो सब हमारे पास आ जाएंगी. सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी सनलाइट. सनलाइट उनको चाहिए होता है, दैट इज दे नीड लाइट एनर्जी. क्लोरोफिल चाहिए, दैट इज ग्रीन पिगमेंटेशन. कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दैट इज रिलीज्ड बाय एनिमल्स. and last is water and minerals that is taken by roots, absorbed by roots by the plants. So these were the condition that is necessary for the photosynthesis in plants. तो आज हमने ऑटोट्रॉप के बारे में पढ़ा है, उनके बारे में कंडीशंस पढ़ ली और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया. और लास्ट चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है कि हमारे पास MCQs में क्या क्या आ सकता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कंडीशंस आ जाएंगी. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया है और ये जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है. फिर हमारे पास केमोऑटोट्रॉप्स रिलेटेड टू केमिकल्स, वो कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं. फोटोट्रॉप्स में वो क्या क्या यूज़ करते हैं. फिर हमारे पास ये ऑटोट्रॉपिक आगे से फर्दर डिवाइडेड है फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस. और लास्ट में जो आपको एक चीज़ याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉपिक की कौन कौन सी एग्जांपल्स है, बिकॉज ये भी हमारे पास MCQs में आ सकती हैं. फोटो ऑटोट्रॉपिक में वी हैव ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स and purple, red and green bacteria. These are also known as autotrophic nutrition. इनमें भी देखा जाता है. ये भी जो है purple, red and green bacteria, they also use light to convert
convert the inorganic substance into organic, prepare their food also. और अगर हम केमो ऑटोट्रॉपिक की बात करें, वी हैव नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो केमिकल का यूज करते हैं, वी हैव आयरन बैक्टीरिया एंड वी हैव सल्फर बैक्टीरिया। ये तीनों आपको याद रखने हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ केमो ऑटोट्रॉप्स, और ये हमारे पास आ जाएंगी फोटो ऑटोट्रॉप्स की। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। सो आई फेल्ट कि दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, सो आई add them in my presentation. Hope you like the lecture today. तो हमारी इसके बाद एक और वीडियो आएगी इसके बारे में, हमारे पास न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की हम छोटी वीडियोज ही रखेंगे। एंड लास्ट वी ऑल्सो प्रिपेयर अ वीडियो फॉर upload a video for the MCQs that will help you in preparation of exam. Thank you and hope you like the lecture.